guys, welcome back to this channel lyrics, and I'm recording this video around 7:30 in the evening, and I've been at APS home and with my homies Pandey and Chobe, and we have some dirty talks about life, and or we shared it together with this Ashutosh Pandey's call, and then we put it talk about some reels. We scrolled everybody's account reel. We watched how Chove trick us like he's watching the blessings God videos, but in beneath them you will find some kind of nerdy videos. You jerk and act like you were so proud that you were so nerd. And today Chobe's Zika aura was at his peak, and पांडे जी इज लाइक कैजुअल. और पांडे जी एक्चुअली घर वालों को अपने ये कह के आए थे कि वो ही इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी, एंड ही वाज एट माय होम. और लगभग मतलब 2 बजे के पहले ही 2 बजे आ गया था भाई. सो 2 बजे से लेके लगभग 4:30 बजे तक हमने गेमिंग करी. खतरनाक गेमिंग करते भाई, बूट कैंप बना के रखा है भाई. और उसके बाद फिर मैं निकल गया भैया अपने घर को धोने हुए. एंड देन मैंने वहीं शिट भाई, अब ये मुंह धोना पड़ेगा मुझे. गिलास में पता नहीं क्या था, मतलब पानी तो नहीं था, शायद दूध था. पहन का टका. तो मैं क्या कह रहा था. हाँ, फिर हमने गेमिंग करी और काफ़ी चिकन डिनर्स किए. लगभग जितने मैच खेले उसमें से शायद 2-3 हारे. लगभग 6-7-8-10 मैच खेले होंगे. काफ़ी चिकन डिनर किए. सबसे अच्छा इंटेंस मैच एक लिविक का हमने खेला. उसमें भाई मेरे भी 7 किल थे और प्रिंस के भी 7 किल थे, बट MVP मैं बन गया क्योंकि शायद मैंने मतलब डैमेज ज़्यादा ले रखा था उस गेम में. मतलब मेरा 2 बार उस मैच में 2 बार मेरा गेम क्रैश भी हो गया था, लेकिन फिर भी कम बैक करा मैंने और ख़तरनाक तरीके से बंदों को पेल दिया. उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मतलब धो दिया अपना घर. तो चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्विक टूर. वैसे मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा रात वाली, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ. एंड एज वी गो अपस्टेयर्स वी फाइंड दैट दिस इज ऑल क्लीन. ठीक है, थोड़ा बहुत सा दर्द लगेगा क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से धुलाई नहीं, क्योंकि बहुत मिट्टी थी. यहाँ की लाइट ही नहीं जलती, पता नहीं कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी आ गई है. बाकी यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का धुलाई करी थी. Super clean. And then we are here. That's all clean. And इसके आगे के जो 2 कमरे वहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ. I don't know क्यों, but मतलब तो वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं फालतू में. You know why I'm not going there? ठीक है, मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर सकता हूँ. हाँ, तो हाँ, मुझे अब क्या करने का है. अब मेरे अच्छी किस्मत है, आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि रोटियां रखी हुई हैं सुबह की. तो मुझे अब सिर्फ इनको गर्म करना है और खाना खाना है. अबे मैं ऐसे डर गया था क्योंकि मुझे लगा सब्जी ही नहीं है. बट अच्छी बात यह है कि मैंने धो दिया था, मुझे ध्यान नहीं था. तो सब्जी इसके अंदर पड़ी हुई है. ठीक है, दूध भी रख दिया था वैसे मैंने इसमें, तो इसको निकाल देता हूँ. और यार मेरे चाय के हत्ते में शक्ला वो कर दिए, क्या कहते हैं, बॉयल. तो मुझे वो धोना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं चाय बना पाऊँगा. तो मैं कोशिश करूँगा कि रात में एक बार चाय बना लूँ, मतलब चाय में कॉफ़ी मिला के पीऊँगा. खैर लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा. तो आज का दिनचर्या बताता हूँ. सुबह उठता हूँ मैं 7:30 बजे. देन मैं अपना गाजर जो रोज़ खाते हैं गाजर खाता हूँ, काफ़ी सारी छोटी छोटी.
और अमरूद 2 छोटे-छोटे। देन मैंने मूवी देखी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है बट उसका नाम था शायद सबा। रुकना, वेट अ सेकंड। ये साला एक्सपीरियंस है इंटरनेट। हाँ, इसका नाम है सबा नया गान। तो इसके लिए मैं अपने दूसरे चैनल पे इसका रिव्यू वीडियो डाल दूंगा, तो देख लेना। और APSG को ये मैं वीडियो भेजूंगा कि ऐसा वार्तालाप हुआ हमारा कि मुझे उनको वीडियो मतलब भेज दूंगा मैं। तो हाँ, चलो मैं दिनचर्या बता रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी देर ये मूवी देखी जब तक सब्जी बन रही थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी और 9 साढ़े 9 बजे POTY किया। हाँ ठीक है, मेरी POTY मैं पांडे जी जैसी परफेक्ट नहीं निकालता हूँ, और मैं उनके जैसा उसको दोबारा खा के उसको परफेक्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार मेरी निकलती नहीं है भाई। क्या कहते हैं उस बीमारी को, कब्जी। कब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कब्ज को डाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ ताकि थोड़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता रहे। बाकी और क्या बचा। हाँ, उसके बाद मैं नहाया, फिर पूजा करी, फिर पांडे जी का फ़ोन भी आ रहा था और मऊरानीपुर से कटारे नन्ना का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने उठाया नहीं वैसे। लेकिन मैं भूल गया, मैंने मुझे करना था अभिषेक के फ़ोन से, मेरे में तो रिचार्ज नहीं रहता। कोई बात नहीं, फिर अभिषेक आ गया, मैंने खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के मैं फ्री हो गया था। 2 बजे अभिषेक आया, फिर हमने गेमिंग की 4:30 बजे तक। फिर मैंने धोया जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद 5:30 5:40 पे उनका फिर फ़ोन आया। फिर हम लोग गए, आशुतोष के यहाँ जाना था हमें गिटारिंग के लिए, बट वो कानपुर में गया था अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली शब्द इसी के लिए होता है शायद। हाँ हाँ, इसी के लिए होता है, इतना चूतिया थोड़ी हूँ। उसके बाद हम लोग सनी की दुकान में रुके थोड़ी देर, वार्तालाप हुई 5-10 मिनट, 5 ही मिनट हुई होगी। फिर हम लोग, हाँ, फिर हम लोग प्रदर्शनी आए, प्रदर्शनी में राउंड मारा। और चौबे जी के जीजा जी मिले, प्रिंसिपल सर हैं जो। और चौबे जी ने हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं मैथ का और पांडे बायो का टॉपर है, मतलब कुछ भी। लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ा घूमे फिरे, और हमने मतलब एक कोई दुकान नहीं होती 50 रुपये पर माल, वहाँ पे गए भाई, डेयरिंग दिखा के वहाँ पे हम लोग घूमे। उसके बाद हम लोग फिर निकल के APSG के यहाँ पे गए, और APSG के यहाँ हमने खाए मंगोड़ी, हमारे लिए शायद स्पेशली बने होंगे। खैर उसके बाद काफ़ी वार्तालाप होती रही, फिर आशुतोष का जी का फ़ोन आया, उससे भी वार्तालाप हुई। उसके बाद खूब हंसी मजाक और वार्तालाप होने के बाद फाइनली पता चल गया कि आई एम डाइंग एट 41। और कंफर्म हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि मैं गूगल करूँगा और मुझे वही चीज़ दिखेगी, तो फिर मतलब ऑब्वियसली यू डोंट लाइक टू डाई, एनीबडी डोंट, रुको गलत हो गया, nobody wants to know when they are going to, you know what, बट फाइनली आई गॉट टू नो इट। और हाँ, क्योंकि जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है उस हिसाब से, मतलब हाँ, ये रियल ही है। और मेरी कुंडली ये मतलब वो ही नहीं है जो मेन मैंने आज तक पढ़ी है। मेरे पास एक कुंडली थी जो कि मीरा पाल नाम से जो मतलब कुंडली लिखते हैं उसमें डाल देते हैं, वो एक प्रोफेसर ने, मतलब कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखी थी, वो ज्योतिष पढ़े हुई थी, तो वो बहुत पहले लिखवाई थी। क्योंकि जब कॉलेज में वो प्रोफेसर थी उस समय पे, बहुत पहले की बात है, 2010 में या फिर शायद 11 की बनी हुई कुंडली थी वो, 11 की थी, हाँ मुझे ध्यान है। उसके बाद वो शायद उनने ट्रांसफ़र ले लिया था 12-13 में, या फिर शायद रिटायर हो गई थी, तो उन्होंने वो लिखी थी मेरी कुंडली। और उसके अलावा एक और कुंडली थी, वो मतलब वो नॉर्मल वाली, वो जिसमें चित्र बने रहते हैं। और एक ये मुझे अभी मिली, छुपी हुई थी। मैं फ़ार्म मतलब निकाल रहा था, किसी कुछ फ़ार्म की ज़रूरत थी तो फ़ार्म निकाल रहा था, तो उसमें मुझे मिल गई थी। और फिर मुझे फ़ोटो मैंने खींच ली, और पढ़ी मैंने डायरेक्ट उतने टाइम नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ने की हालत में नहीं थी। काफ़ी पुरानी, वो 2009 की 9 की बनी हुई है। और उसके बाद जब वो मैंने पढ़ी तो उसमें सब लिखा हुआ था, और काफ़ी चीज़ें जो मतलब हो चुकी हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ था कि इतने से इतने का समय, इतने से ये होगा वो होगा, तो वो चीज़ें काफ़ी, उसमें से काफ़ी चीज़ें रियल भी हैं। और इसका तो उसमें
प्रबल लिखा हुआ है, प्रबल। वैसे उसमें ये भी लिखा हुआ है, यू कैन, मतलब उसको अंडू भी कर सकते हैं अपन, अगर हम हार्ड पूजा करें तो। लेकिन ठीक है, मतलब क्यों बुढ़ापा क्यों ही देखना है किसी को। और बुढ़ापे में मतलब बूढ़े लोगों को मैंने थोड़ा देखा है, तो मुझे पता चलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर में रंडी रोना हो जाता है। अपने बच्चों के शादी हो जाती है, फिर उनके पोते नातियों की और बहुओं की गांड, उनसे अपनी गांड, अबे मांगा, सॉरी गाली दे रहा हूँ यार, गाली थोड़ी देनी थी मुझे। तो मतलब उनसे परेशान होता है व्यक्ति। परेशान भी नहीं होता, बहुत मतलब रेयर केस होते हैं कि जिसमें बहुत अच्छे मिल जाए। बट वही है कि बहुत आदमी हो ही जाता है, बुढ़ापे में चलने फिरने का भी नहीं रहता, तो वो घर में ही रहता है भाई, फिर मतलब कुछ नहीं कर पाता फिर। मतलब बुढ़ापा इज़ लाइक नो अदर लाइफ, इट्स जस्ट लाइक यूर, मतलब अपने बच्चों या अपने उनके लोगों के खातिर आप अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हो। आप फिर घूम फिर नहीं सकते कि मतलब सोचा कि भाई जीवन भर हमने कमाई करी, अब हम 60 के बाद, रिटायर के बाद, हम लोग शादी वादी कराने के बाद लड़के बच्चों का, और फिर पोते नाती देखने के बाद हम लोग हॉलीवुड, हम और उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, घूमने जाएंगे दुनिया भर शहर में, तो फिर शरीर नहीं रह जाता। और हाँ, किसी को मतलब फालतू ही है भाई, मैं तो कहूँगा। कुछ लोगों का हो सकता है सही भी जाए बुढ़ापा, लेकिन मेरी अभी से ऐसी हालत है फिजिकली, तो क्योंकि आजकल की जनरेशन की भी ऐसी हालत है ज़्यादातर लोगों की, और मेरी खास कर की, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना जीने का। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब मैं जाऊँगा भाई, खाने वाने का तैयारी करने वाला हूँ। पांडे जी जब भी आवे, इसको ऐसे लाइट को खोलते हैं वो आई से, और आई से खड़े हो जाते हैं भाई, देखो ऐसे खड़े हो गए। क्या, क्यों ऐसे खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सामने है भाई शीशा, और वैसे भी शक्ल देखते रहते हैं। वाह, मैं कितना खूबसूरत लड़का हूँ। अरे तेरी, अरे इतना खूबसूरत है भाई तू, भाई बहुत खूबसूरत लड़का है भाई। अनुराग तो ऐसा ही है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे ये बात भी आज हमने तय करी थी, शपथ लिखवा दी थी उसने स्कूटी चलाते चलाते। वो तो अच्छा हुआ कि चौबे जी ने शपथ नहीं ली, नहीं तो हम शपथ ही हो जाते पूरे रोड में, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, हाँ एपीएस जी को शाउट आउट, कि पहली बार इस भी मतलब चैनल पे उनका नाम लिया जा रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना 12 मिनट देने के लिए मेरे लिए। और खाना खाऊंगा कि इससे ज़्यादा फालतू बात कर नहीं सकता, कोई भी नहीं देखेगा फिर। एक्टिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन होती नहीं है अच्छे से। वाह, थैंक यू, थैंक यू। अब आप बंद कर। हाँ, एक और चीज़ जो आखिरी रह गई थी, तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो कमेंट में लिखेंगे APS, A फॉर एप्पल, P फॉर पॉर्न, और सॉरी सॉरी शिट यार, क्या बोल रही है, P फॉर पोटैटो, और एस, APS फॉर यू नो वॉट, बट एस फॉर हम रखेंगे यहाँ पे सिगरेट, ठीक है। तो APS लिख दो बस, ठीक है, तो पता चल जाएगा यहाँ तक वीडियो देखी है तुमने। थैंक यू।